Today we are going to discuss an important questions related to reciprocating pump. इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि एयर वेजल का एडवांटेजेस क्या है। लास्ट क्लास हम लोगों ने एयर वेजल्स के बारे में देखा था, है ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि एयर वेजल लगाने की वजह से जो डिस्चार्ज होता है, मतलब फ्लो रेट होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। हमने कैलकुलेट किया था कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के केस में कितना परसेंट फ्रिक्शन लॉस जो होता था वो सेव करते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम these two important advantages there are some more advantages। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कैविटेशन। जब हम एयर वेसल लगाते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो कैविटेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है सक्शन और डिलीवरी पाइप में वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसी से रिलेटेड है। हम उस पंप को हायर स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक और एडवांटेज है कि लार्जर साइज़ की पाइप हम यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी साइड में। ये तीनों एक दूसरे से एक से रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड है। अच्छा, इस एडवांटेज को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैविटेशन होता क्या है। आपको पता है कि किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी ये जो भी फिनोमेनन है, फेज चेंज प्रोसेस जो है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर वाटर की हम बात करें तो वो एक है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वेपराइजेशन टेम्परेचर है वाटर का वो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर इस प्रेशर को आप वेरी करोगे तो ये जो इवेपोरेशन टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर को आप घटाओगे तो इवेपोरेशन टेम्परेचर भी घट जाएगा। इसका मतलब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हमें किसी चीज़ को वो वाटर को अगर इवेपोरेट करना है, बॉयल करना है, तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm से कम हो के सपोज करो 0.6, 0.5, 0.3 पे पहुंच जाए तो जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है, इवेपोरेशन टेम्परेचर, वो भी क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। वो 35, 30, 25 के आसपास आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम वाटर यूज करते हैं उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली एम्बिएंट कंडीशन का जो टेम्परेचर होता है वही होता है। यानी कि नॉर्मली हम कह सकते हैं 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है। लेकिन आपको पता है कि सक्शन पाइप में जो प्रेशर होता है वो फॉर सर्टेन एंगल ऑफ क्रैंक रोटेशन बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप इस डायग्राम को देखो, अगर आपको इंडिकेटर डायग्राम याद है लास्ट क्लास का तो आप देखो इस पॉइंट ए से लेके यहाँ तक, यानी कि पूरा यहाँ इस पॉइंट ए से लेके बी तक देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये बी जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर हो जाए। इसी वजह से मैंने बोला कि सर्टेन पीरियड ऑफ क्रैंक रोटेशन के लिए जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर हेड होता है, वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड होता है। क्लियर है। तो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है, इसका मतलब कि इसका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना होके कुछ कम होगा। और क्या होगा अगर आपका जो प्रेशर है एट पॉइंट ए वो इवेपोरेशन प्रेशर से कम हो जाए एट दैट कंडीशन, एट दैट टेम्परेचर। क्लियर है। तो उस समय क्या होगा, आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देगा। और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन फिनोमेना। हम नहीं चाहते कि कैविटेशन हो, क्योंकि कैविटेशन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब समय आएगा तो कैविटेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है। तो हम ये नहीं चाहते कि जो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है वो अपना फेज चेंज करे। क्लियर है। और फेज चेंज की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब पाइप के अंदर जो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सफिशिएंट लो हो जाए कि वो उसके वेपराइजेशन प्रेशर पे पहुंच जाए, वाटर के वेपराइजेशन प्रेशर पहुंच जाए एट वर्किंग कंडीशन। क्लियर है। ओके, इतनी बात क्लियर सबको। तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या बताया एयर वेजल का, कि वो हायर स्पीड पे पंप को ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। एयर वेजल लगाने से क्या होगा, हायर स्पीड। अच्छा, हायर स्पीड पे ऑपरेट कराने का डिसएडवांटेज क्या था, हायर स्पीड पे पंप को ऑपरेट करने का डिसएडवांटेज क्या है,
वो पता है कि जो एच ए होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन की वजह से हेड होता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन की जो वजह से हेड होता है, दैट इज इक्वल टू एल बाई जी, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई ए, एरिया ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाई आर क्रैंक रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एच है, एच ए जो है वो ओमेगा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो एच ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगी, और एच ए की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब जो आपका पॉइंट ए है वो और नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा इसका मतलब हम लोग प्रेशर हेड को और ड्रॉप कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटेशन बढ़ जाएगी। क्या क्लियर है? इस वजह से हम लोग स्पीड को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते थे, लेकिन अब क्या है, एयर वेजल के लगने की वजह से वो जो हमें रेंज मिल गया वो थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब हम हाइयर स्पीड पे पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज वो हम लोग लार्जर साइज ऑफ पाइप यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी साइड में। इसके भी पीछे भी वही रीज़न है, क्योंकि एच ए जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पाइप होता है। तो फिर से एच ए लिमिट इम्पोज करता है किसके ऊपर, एल किसके ऊपर लिमिट इम्पोज करता है कि कैविटेशन ना हो जाए। इस वजह से लेंथ की पाइप की लेंथ को जो है हम लोग स्मॉल रखते हैं, ताकि जो एच की वैल्यू है वो क्या रहे, कम रहे, सफिशिएंटली कम रहे, ताकि कैविटेशन ना हो सके। क्लियर है? तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये तीनों एडवांटेज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैविटेशन से बचाता है एयर वेजल, कैविटेशन बचाता है इसलिए हाईयर स्पीड पर पंप को ऑपरेट कर सकते हैं, और सिमिलरली लार्जर साइज ऑफ पाइप यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी साइड में। क्लियर है? तो टोटल 5 मेजर एडवांटेजेस हैं किसके, एयर वेजल के। पहला क्या, कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हाईयर डिस्चार्ज होता है, यूनिफॉर्म डिस्चार्ज होता है। हाईयर स्पीड ऑफ पंप यूज़ कर सकते हैं, पावर सेविंग। और लास्ट वन इज लार्जर साइज ऑफ पाइप कैन बी यूज्ड इन डिलीवरी साइड। क्लियर है? इतनी बात समझने के बाद हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है? तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे एक जगह पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा बेटा, द डायमीटर एंड द स्ट्रोक लेंथ ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आर, क्या क्या दिया हुआ है, 75 mm एंड 150 mm। तो मैंने लिख दिया डायमीटर ऑफ पाइप वॉज 75 एंड 150 mm लेंथ दे दिया। द नेक्स्ट, इट टेक्स इट्स सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम अ सम्प 3 मीटर बिलो द पंप। मतलब आप समझ में आ गया कि एच एस की वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, एच एस की वैल्यू दिया है 3 मीटर। नेक्स्ट, और लेंथ ऑफ द पाइप क्या दिया हुआ, सक्शन पाइप की लेंथ क्या दी है, 5 मीटर। तो एल क्या हो गया, 5 मीटर। अच्छा, एच एस और एल एस ये दोनों सेम हो गए, जरूरी नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि पाइप जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन एच एस क्या होता है, एच एस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पंप सेंटर फ्रॉम द सम्प। क्लियर है? और पाइप जो है उसकी लेंथ उससे डिफरेंट हो सकती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एच एस ही लेंथ ऑफ द पाइप होगा। ठीक है? एच एस अलग होगा, एल एस अलग होगा, वैसे एच डी अलग होगा और एल डी अलग होगा। ठीक है? तो एच एस दिया हुआ 3 मीटर और एल एस दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है? सिमिलरली डिलीवरी पाइप के बारे में क्या दे रखा है, एच डी दिया हुआ है 12 मीटर और एल डी जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 15 मीटर। और डायमीटर ऑफ द सक्शन पाइप क्या दिया हुआ है, 40 mm एंड डायमीटर ऑफ द डिलीवरी पाइप दिया हुआ है 3 mm। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वाटर के टर्म में हमको पता है कि एच एटमॉस्फेरिक इज़ नथिंग बट 10.33 मीटर ऑफ वाटर। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है? तो अगर इतनी बात आपको पता है तो, और एक चीज़ और दिया हुआ है, सेपरेशन प्रेशर दिया हुआ है। सेपरेशन प्रेशर क्या दिया हुआ, हमने बताया था अभी ना कि अच्छा, सेपरेशन प्रेशर जो दिया हुआ बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ। मैंने बताया आपको कि आपका जो कैविटेशन होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है ना, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा तब आपका कैविटेशन के चांसेस हैं, कैविटेशन या सेपरेशन के चांसेस हैं। क्लियर है? तो आपको जो यहाँ पे हेड नहीं दिया हुआ, सेपरेशन हेड नहीं दे, सेपरेशन प्रेशर दिया हुआ है। तो सेपरेशन प्रेशर अगर आपको बात पता है तो सेपरेशन हेड भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग रो जी। ठीक है? तो आपको सेपरेशन प्रेशर दिया हुआ है कितना, 75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो एच सेपरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, रो जी से डिवाइड कर देंगे। रो मैंने किसका लिखा हुआ, वाटर का लिखा हुआ है, तो ये जो एच आएगा वो वाटर के रेस्पेक्ट में आएगा।
कितना आ गया 7.645 मीटर ऑफ वाटर वैक्यूम। यहाँ वैक्यूम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बिलो एटमॉस्फेयर से लिया है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एच सेपरेशन निकालना है तो आपको 10.33 से सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। दिस विल बी योर एच सेपरेशन एब्सोल्यूट। क्लियर हो। देन नेक्स्ट, आपको ये भी पता है कि प्रेशर हेड इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, क्योंकि सेपरेशन होने के लिए क्या है कि जो सेपरेशन होने के लिए क्या है, ये आपका वो प्रेशर है जो कि लिमिट इम्पोज कर रहा है सेपरेशन पे। इससे अगर नीचे है प्रेशर आपका सक्शन या डिलीवरी पाइप में, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ना करके हम कह सकते हैं कि देयर विल बी सेपरेशन। क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग सक्शन पाइप और डिलीवरी, अच्छा देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये जो सेपरेशन है सक्शन पाइप में भी हो सकता है और डिलीवरी पाइप में भी हो सकता है। सक्शन पाइप में आपको क्लियरली विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि सक्शन पाइप में आपको पता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर हम सक करते हैं। लेकिन डिलीवरी स्ट्रोक में भी सेपरेशन की पॉसिबिलिटी है, मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हो सक्शन पाइप में क्या होना पड़ेगा, अगर सेपरेशन नहीं होना है तो जो इस पॉइंट ए पे, जो ए पे हेड होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन सेपरेशन हेड, है ना। और एच ए जो होगा वो क्या होगा, आप देख पा रहे हो ये एच ए, ये पूरा कितना है एटमॉस्फेरिक, एच एटमॉस्फेरिक है, इसमें से एच ए एस और एच ए सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हमें एच ए एब्सोल्यूट मिल जाएगा, दिस लेंथ, दिस वन एच ए एब्सोल्यूट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एच ए एब्सोल्यूट इक्वल्स टू एच एटमॉस्फेरिक माइनस एच एस माइनस एच एस, दिस विल बी ग्रेटर देन सेपरेशन हेड। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच एटमॉस्फेरिक पता है कितना है 10.3, एच एटमॉस्फेरिक इज वॉट 10.33, एच सेपरेट, अच्छा एच सक्शन पाइप का क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग एच ए एस कैलकुलेट कर लेंगे। देन यू विल गेट एच ए एस इक्वल्स टू 4.645। अच्छा एच ए एस पता चल गया, तो एच ए एस का फार्मूला हमको पता है, यहाँ मैंने लिख रखा है एल एस अपॉन जी इंटू ए बाई ए एस इंटू आर ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू 4.645। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं यूज़ किया हुआ है ना, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, देन यू विल गेट डब्ल्यू मैक्सिमम, है ना। तो डब्ल्यू मैक्सिमम जो है आपका कितना आ गया 5.87। आपको पता है डब्ल्यू इक्वल ओमेगा इक्वल 2 पाई एन अपॉन 60 होता है, तो यहाँ से एन मैक्स निकाल लेंगे जो कि 56.14 मीटर रेडियन पर सेकेंड आ गया। यानी कि इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 56.14 रेडियन पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए किसी क्रैंक की। क्लियर। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो प्रेशर जो है वो इतना ड्रॉप हो जाएगा कि वो उसके इवेपोरेशन प्रेशर से नीचे आ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा किसमें, सक्शन पाइप में। क्लियर है। तो ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि सक्शन पाइप में सेपरेशन होने के लिए क्या चाहिए, सक्शन पाइप में सेपरेशन न हो इसके लिए जो स्पीड होनी चाहिए क्रैंक की वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 56.14 मीटर रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी साइड में भी चेक करते हैं क्या वहाँ पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है नीचे, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिलीवरी पाइप में भी सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं। और यहीं से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो जो एडवांटेज मैंने बताया था कि लार्जर पाइप का साइज़ लार्जर साइज़ का पाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी साइड में। अब देखो बेटा, जितना ज़्यादा साइज़ होगा पाइप का, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फार्मूला है हेड का एच एस फार्मूला है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो ना। तो एल ज़्यादा होगा तो एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। एच ए एस या एच ए डी दोनों बोल सकते हो। तो एच ए डी अगर आपका ज़्यादा हो रहा है, मतलब पाइप की साइज़ अगर लंबी है तो ये आपका क्या होगा, एच ए डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब एच ए डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉइंट नंबर डी जो आपको इस फिगर में देखो, ये जो पॉइंट नंबर डी था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर था, लेकिन अगर ये एच ए डी जो था यहाँ पे छोटा है, अगर ये एच ए डी बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना लंबा हो जाए, तो जितना सी के ऊपर गया, मतलब सी से जितना ऊपर ये गया उतना ही आपको यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी ए पॉइंट के नीचे चला आ सकता, आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो जब ए से नीचे चला आएगा अगर डी, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिलीवरी पाइप में भी एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, कौन सा स्ट्रोक, जब आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ पिछले आपको मूव कर रहा होगा, एट द एंड ऑफ स्ट्रोक दैट इज एट पॉइंट डी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है। तो डिलीवरी पाइप में सेपरेशन ना हो उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि जो आपका
एच एट टी एब्सोल्यूट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एच सेपरेशन। और एच डी एब्सोल्यूट क्या होगा, देख सकते हो कि एच एटमॉस्फेरिक, ये है इतना डिस्टेंस, डायग्राम में देखिए नीचे एच एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है और एच डी एब्सोल्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एच डी एब्सोल्यूट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी एच एटमॉस्फेरिक प्लस एच डी माइनस एच ए डी, दैट शुड बी एच सेपरेशन। जब आप इसको सिमिलरली जैसे हमने इसको सॉल्व किया था इसी तरह सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एन मैक्सिमम इक्वल्स टू अप्रॉक्स 50 रेडियन पर सेकेंड। और आपको पता है कि 50 रेडियन पर सेकेंड जो है 56 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन जो होगा वो सक्शन पाइप पे ना होके डिलीवरी पाइप में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो एन मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। इसका मतलब कि जो मैक्सिमम स्पीड होगा पंप का दैट शुड बी 50 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ओके।